ओम शांति 21 अगस्त 2022। आज की अव्यक्त मुरली में से विशेष। ये वाणी 2 मार्च 1992 से उच्चारित है। बाबा की महावाक्य शांति में बैठकर सुनेंगे और आत्मसात कर लेंगे। बाबा कहते हैं, सदा स्मृति में समर्थ बनना है। यह नहीं सोचो कि पता नहीं चल सके या नहीं, निभा सके या नहीं निभा सके। यह सोचना अर्थात कमजोरी को आवाहना। तो कमजोरी अर्थात माया को जब स्वयं ही आवाहन कर रहे हो तो वह कमजोरी पहले ही तैयार रहती है आने के लिए। यह तो आप उसको निमंत्रण दे रहे हो। इसलिए कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो समर्थ स्थिति में स्थित हो, समर्थी से करो। कमजोर संकल्प मिक्स नहीं करो। यह श्रेष्ठ संकल्प रखो कि हिम्मत हमारी, अटेंशन हमारा और मदद बाप की है ही है। समझा? बाबा कहते सदैव यह सोचो, अनेक कल्प की विजयी आत्मा मैं हूँ। विजय की खुशी, विजय का नशा शक्तिशाली बना देगा। विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए सदा साथी बंधी हुई है और कहाँ जाएगी सिवाय पांडवों के। विजय ने किसको साथ दिया? वही पांडव हो ना। जब बाप साथी है तो विजय भी आपकी साथी है। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ ही है। यह देखो, जो प्रभु के गले का हार बन गए उनकी हार कभी हो नहीं सकती। संपूर्ण विजयी के रूप में अपना यादगार विजय माला देख रहे हो ना। ऐसे तो गायन नहीं है ना। विजय और हार कम अलग है नहीं? बाबा पूछ रहे हैं ना। विजय माला है, विजय मन के तो आप हो ना। तो विजयी माला के मन के कभी हार नहीं खा सकते। बाबा कहते बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बनना। बलि किसकी चढ़ाते हैं? कमजोरियों की। जब कमजोरियों की बलि चढ़ा दी तो क्या बन गए? महाबलवान। सबसे बड़ी कमजोरी है देह अभिमान। देह भान समर्पित करना अर्थात उसके वंश को भी समर्पित किया, क्योंकि देह अभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है। अनेक प्रकार के छोटे बड़े देहभान हैं। तो देहभान की बलि चढ़ाना अर्थात वंश सहित समर्पित होना। अंश भी नहीं रखना। अंश मात्र में भी अगर रह गया तो बार बार चुंबक की तरह खींचता रहेगा। आपको पता भी नहीं पड़ेगा। ना चाहते हुए भी चुंबक अपनी तरफ खींच लेगा। ऐसे नहीं समझना। ऐसे कोई समय के लिए यह देह अभिमान का कोई प्रकार काम में लाने के लिए किनारा करके रखें। फिर क्या कहते हैं? इसके बिना काम नहीं चलता। काम चलता है लेकिन थोड़े समय की विजय दिखाई देती है। अभिमान को स्वमान समझ लेते हो, लेकिन इस अल्पकाल की विजय में बहुकाल की हार समाई हुई है। और जिसको थोड़े समय की हार समझते हो वो सदा काल की विजय प्राप्त कराती है। इसलिए देह अभिमान के अंश मात्र सहित समर्पित हो। इसको कहा जाता है शिव बाप के ऊपर बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बनना। बाबा कहते हैं श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा यह व्रत लेते हो कि सदा कमजोर वृत्ति को मिटाए शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करेंगे। जब वृत्ति में श्रेष्ठता है तो सृष्टि भी श्रेष्ठ ही नजर आएगी, क्योंकि वृत्ति से दृष्टि और कृति का कनेक्शन है। कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती है, फिर वाणी में और कर्म में आती है। वृत्ति श्रेष्ठ होना अर्थात वाणी और कर्म स्वतः श्रेष्ठ होना। वृत्ति में वाइब्रेशन वायुमंडल बनाते हो
तो श्रेष्ठ वृत्ति का यह व्रत धारण करना है। जो सिद्धि प्राप्त आत्माएं होती हैं, जिनको लोगों की भाषा में सिद्ध पुरुष कहा जाता है और आप कहेंगे कि सिद्धि स्वरूप आत्मा, तो उन्होंने हर संकल्प अपने प्रति या दूसरों के प्रति जो भी करते हैं वह कर्म से सिद्ध हो जाते हैं। जो बोलते हैं वह सिद्ध हो जाता है, जिसको कहते हैं सत्य वचन। तो सबसे बड़े से बड़ी सिद्धि स्वरूप आत्माएं आप हो ना, तो संकल्प और बोल सिद्ध होंगे ना। सिद्ध होना अर्थात सफल होना, प्रत्यक्ष स्वरूप में आना, यह है सिद्ध होना। तो बाबा कहते तो सदैव यह स्मृति में रखो कि हम सभी सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं। हम सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म स्वयं को व सर्व को सिद्धि प्राप्त होने वाला हो, व्यर्थ नहीं। कहा और किया तो सिद्ध हुआ, कहा सोचो और किया नहीं तो वह व्यर्थ गया। कई ऐसे सोचते हैं कि हमारे संकल्प बहुत अच्छे चलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे विचार उमंग आते हैं अपने प्रति या सेवा के प्रति, लेकिन संकल्प तक ही रह जाते हैं, प्रैक्टिकल कर्म में स्वरूप में नहीं आते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? संकल्प बहुत अच्छे हैं लेकिन कर्म में अंतर क्यों? इसका कारण क्या है? अगर बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकले तो क्या कहेंगे? धरनी या परहेज की कमी है। ऐसे ही संकल्प रूपी बीज अच्छा है। बाप दादा के पास संकल्प पहुंचते हैं, बाप दादा भी बहुत खुश होते हैं। बहुत अच्छा बीज बोया है, बहुत अच्छा संकल्प किया है, अभी फल मिला कि मिला, लेकिन होता क्या है? दृढ़ धारणा की धरने की कमी और बार बार अटेंशन के परहेज की कमी। बाप दादा हंसी का खेल देखते रहते हैं, जैसे बच्चे लोग गैस का गुब्बारा उड़ाते ना, बहुत अच्छी गैस भरकर उड़ाते हैं और खुश होते हैं, गुब्बारा ऊपर गया, बहुत अच्छा उड़ रहा है, लेकिन चलते चलते नीचे आ जाता है। तो कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो। करना ही है, होना ही है, बनना ही है। विजय माला मेरा ही यादगार है। निराश होकर यह नहीं सोचो अच्छा कर लेंगे, देख लेंगे, नहीं कल तो क्या अभी करना ही है। अगर निराशा को कुछ सेकंड व कुछ मिनट भी अपने अंदर स्थान दिया तो फिर वह सहज जाने वाला नहीं है। उसको भी ब्राह्मण आत्माओं के पास मजा आता है। इसलिए निराश कभी नहीं बनो, अभिमान भी नहीं, निराशा भी नहीं। कोई भी अभिमान में आ जाते हैं, कोई निराशा में आ जाते हैं, ये दोनों महाबलवान बनने नहीं देते हैं। जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग भी ज्यादा आती है। कभी अभिमान में कभी अपमान में, दोनों से खेलते रहते हैं। जहां अभिमान नहीं होगा उसको अपमान भी अपमान नहीं लगेगा। वह सदा निर्माण और निर्माण के कार्य में बिजी रहेगा। जो निर्माण होता है वही निर्माण कर सकता है, समझा? बाबा कहते हैं सबको स्व के पुरुषार्थ के प्रति अटेंशन खिंचवाया है। जब अटेंशन गया तो टेंशन भी चला ही जाएगा ना। अच्छा, ओम शांति। बाबा वरदान दे रहे, आत्मसात कर लेंगे। विशेषताओं के संस्कारों को अपनी नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर्जीवा भव। विशेषता के संकल्पों को अपनी नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर्जीवा भव। जैसे कोई भी
किसी की नेचर होती है तो वह स्वतः ही अपना काम करती है, सोचना व करना नहीं पड़ता। ऐसे विशेषता के संस्कार भी नेचर बन जाएं और हर एक के मुख से मन से यही निकले कि यह विशेष आत्मा की नेचर ही विशेषता है। साधारण कर्म की समाप्ति हो जाए तब कहेंगे मर्जीवा। साधारणता से मर गए, विशेषता में जी रहे हैं। संकल्प में भी साधारणता ना हो। स्लोगन है, समर्थ आत्मा वह है जो किसी न किसी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर दे। अच्छा, ओम शांति।